में भी तमाम दांव पेच लगाने पड़ते हैं। जी हां, कुछ इसी तरह एक दांव पेच लगाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लंबे इंतजार और राजनीतिक कयासों के बाद बिहार में जाति जनगणना सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बिहार में बीते कई दिनों से इसको लेकर चर्चा चल रही थी। रिपोर्ट जारी होने के बाद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के दिन हम सब ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। वहीं बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की तमाम अड़चनों के बावजूद बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। साथ ही सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सबको बधाई दी। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की पूरी टीम को बधाई दी। बिहार में जाति आधारित जनगणना करने के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सर्वे में बिहार में न सिर्फ जातियों के बारे में पता चलता है बल्कि आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। जाति आधारित जनगणना को ऐतिहासिक बताते हुए आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये आंकड़े राज्य में वंचितों, अपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए योजनाएं बनाने में अहम योगदान देगी। उन्होंने आगे कहा कि 2024 चुनाव में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा आबादी सवर्णों की संख्या 15.52%, भूमि विहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मोहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूतों की आबादी 13.45% है। बिहार के कास्ट सर्वे के मुताबिक हिंदू आबादी 81.99%, मुसलमानों की आबादी 17.70%, ईसाइयों की 0.05%, सिखों की 0.011%, बौद्ध की 0.0851%, जैन समुदाय की 0.0096% और अन्य धर्मों की आबादी 0.1274% है। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में 2146 वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जारी कास्ट सर्वे के आंकड़े जनगणना से पूरी तरह अलग हैं। आइए अब हम आपको जनगणना के इतिहास में लेकर चलते हैं। दरअसल देश में जनगणना शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। साल 1881 में पहली बार जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाती है। उस समय जातिगत जनगणना की जाती थी। जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार 1931 में जारी किए गए थे। हालांकि उसके बाद 1941 में भी जनगणना जातिगत हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए जा सके थे। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके बाद साल 1951 में जनगणना हुई थी। वहीं संविधान के मुताबिक जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। 1948 के जनगणना एक्ट के तहत कहा गया था कि जनगणना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार केंद्र के पास होता है। वहीं राज्य सरकार सर्वेक्षण करा सकती है। कानून के जानकार बताते हैं कि सर्वेक्षण के तहत आंकड़े जुटाने के लिए राज्य सरकार कमेटी या आयोग का गठन कर सकती है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।